भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। यह एक संवाद है जो महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ था। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही परिवार, गुरु और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने के लिए खड़ा होता है तो वह मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाता है। अर्जुन के मन में युद्ध, धर्म और जीवन के अर्थ को लेकर गहरी शंकाएं उठती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उसे जीवन के गूढ़ रहस्यों और कर्तव्य के महत्व का उपदेश देते हैं। यह उपदेश ही भगवद गीता के रूप में जाना जाता है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसमें योग, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। गीता का मुख्य संदेश जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना है। प्रमुख सिद्धांत 1. कर्मयोग। भगवद गीता में कर्मयोग का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर नहीं। फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह सिद्धांत जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। भगवान कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, परिणाम की चिंता किए बिना। 2. ज्ञान योग। गीता में ज्ञान योग को आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के संबंध को समझने का मार्ग बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, जो न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। अर्जुन को समझाया गया कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। यह ज्ञान जीवन के मोह और माया से मुक्त करता है। 3. भक्ति योग। गीता में भक्ति योग को परमात्मा के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण का मार्ग बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ उनकी शरण में आता है, उसे वह मोक्ष प्रदान करते हैं। निष्कपट भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। गीता में कहा गया है कि भगवान किसी विशेष कर्म, यज्ञ या तप से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण ही उन्हें प्रिय हैं। 4. स्वधर्म और परधर्म। गीता में स्वधर्म का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है, जिसे उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। अर्जुन को बताया गया कि क्षत्रिय होने के नाते उसका धर्म युद्ध करना है और उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। परधर्म यानी दूसरों के कर्तव्यों का अनुसरण करना व्यक्ति को संकट में डाल सकता है। अतः स्वधर्म का पालन ही श्रेष्ठ है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। 5. माया और योग माया। गीता में माया को भगवान की शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो जीव को संसार के मोह में बांधती है। यह माया ही है जो मनुष्य को सत्य से भटकाकर उसे भौतिक सुखों और दुखों में उलझाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह माया उनकी शक्ति है और इसे केवल वही व्यक्ति पार कर सकता है जो उनके शरण में आता है। योगमाया भगवान की दिव्य शक्ति है, जो भक्त को भगवान से जोड़ती है। 6. सांख्य योग और योग का महत्व। गीता में सांख्य योग का वर्णन आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझाने के लिए किया गया है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर केवल एक माध्यम है। योग के माध्यम से व्यक्ति आत्मा को जान सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। योग से मन की शांति और आत्मनियंत्रण प्राप्त होता है। गीता में ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न साधनों के रूप में बताया गया है। 7. आत्मा और परमात्मा का संबंध।
गीता के अनुसार आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा शाश्वत और अविनाशी है और परमात्मा से कभी अलग नहीं होती। यह केवल शरीर में जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझी रहती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप परमात्मा में लीन होना है। इसे प्राप्त करने के लिए भक्ति, ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चलना आवश्यक है। 8. योगी और स्थिर बुद्धि। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है उसे योगी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति संसार के सुख दुख, लाभ हानि और यशप्यश से प्रभावित नहीं होता। योगी वह होता है जो हर स्थिति में संभाव में रहता है। स्थिर बुद्धि व्यक्ति वही है जो मन की चंचलता और इंद्रियों की इच्छाओं से परे हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और उसे आत्म साक्षात्कार होता है। 9. अहंकार और समर्पण। गीता में श्री कृष्ण अहंकार को मानव जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हैं। अहंकार ही मनुष्य को उसके वास्तविक कर्तव्यों से भटकाता है और उसे मोक्ष से दूर ले जाता है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अहंकार का त्याग करके व्यक्ति को अपने सारे कर्म परमात्मा के प्रति समर्पित कर देने चाहिए। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर भगवान की शरण में आता है तब वह मोक्ष प्राप्त करता है। 10. विभूति योग। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विभूति योग का वर्णन किया है, जिसमें वे अर्जुन को बताते हैं कि वे ही इस सृष्टि के कण-कण में विद्यमान हैं। वे हर जीव, हर तत्व और हर घटना के पीछे का स्रोत हैं। भगवान कहते हैं कि वे जल में रस हैं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हैं, अग्नि में तेज हैं और हर जीव के दिल में धड़कन हैं। यह योग हमें इस बात का एहसास कराता है कि सृष्टि की हर चीज में भगवान का अस्तित्व है और इसलिए हर जीव और वस्तु का सम्मान करना चाहिए। 11. प्रकृति और पुरुष। गीता में प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। प्रकृति से तात्पर्य उस भौतिक जगत से है जो परिवर्तनशील और नाशवान है। पुरुष आत्मा का प्रतीक है जो अविनाशी और अपरिवर्तनशील है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह सारा जगत प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही चल रहा है। आत्मा, पुरुष जब तक माया, प्रकृति से बंधी रहती है तब तक वह संसार में जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। 12. मृत्यु और मोक्ष। गीता में मृत्यु को आत्मा के लिए एक नई यात्रा का आरंभ बताया गया है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजरमर है। आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन जीने की शिक्षा गीता देती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्म, भक्ति और ज्ञान से आत्मा की शुद्धि करनी होती है। जब आत्मा अपनी माया से मुक्त हो जाती है तब वह परमात्मा में लीन हो जाती है और यही मोक्ष है। उपसंहार। भगवद गीता जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार प्रस्तुत करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और हमें किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता के अनुसार संसार का हर कार्य ईश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार होता है और मनुष्य को केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। गीता के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि तब थे जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनका पालन किया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।